अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में क्लाइमेट और ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान सामने आया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब अब सिंध में दाखिल हो चुका। पंजाब में हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़िर-ए-आब आ चुकी हैं। सैलाब से नुकसान की तखमीरें लगाने की हिदायत की गई है। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसान हों। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानी की तारीख रकम की है। मेजर अदनान असलम ने ख्वारिश से लड़ते हुए जान की कुर्बानी दी। जो कुर्बानी देता है उसकी कैफियत को कोई नहीं जान सकता। शहीद के वालिद से मुलाकात की उनका जज्बा बुलंद था। बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK, फिर KP, फिर आप देखिए पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने। और अब सिंध की वादियों में ये पानी अब दाखिल हो रहा है, वहाँ पर पंजनत क्रॉस करके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तबाहकारी हुई है ज़राअत में, जो उसकी नुकसान हुआ है, वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा कि आपकी चावल, आपका जो मेज़ है, आपका जो गन्ना है, इसमें क्या नुकसानात हुए हैं। अदनान असलम वो KP में जो खवारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। उनके ख़ानदान के अफराद से भी हमारी मुलाकात हुई। उनके वालिद, आप यकीन करें कि इंतहाई जज्बे में थे। मेरे बेटे ने शहादत दी है तो मुझे इसके ऊपर बड़ा फ़ख्र है। ये है वो जज्बा। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची के किस इलाके में कितनी मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, महकमा मौसमियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज से अब तक बारिशों का सिलसिला रुका ही नहीं। मॉनसून बारिशों ने कहां कितनी बारिश बरसाई, महकमा मौसमियात ने तफसील बता दी। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नॉर्थ कराची में 72.2, कोरंगी में 70.5, डिफेंस फेज 7 में 70 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन हदीद में 69, PAF फैसल बेस पर 55, केमाड़ी 52, सादी टाउन में 51 मिलीमीटर हुई। गुलशन मेमार में 48, औरंगी टाउन में 47, एयरपोर्ट पर 46.7 मिलीमीटर बारिश हुई। बहरिया टाउन 45, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर 44.4% पानी जमा हुआ। सबसे कम बारिश जना टर्मिनल पर 29.8% रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके निश्ता बस्ती में लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। नदी के तूफ़ानी रेले ने सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचाया। कई घरों में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया। कराची की निश्तर बस्ती में बारिश के पानी से गहरा घाव, मकीनों की जिंदगी अजीरन। किसी के घर का सामान नाकाबिले इस्तेमाल तो किसी के सर से साइबान छिन गया। कराची में अब्र बरसा, बेहिसाब बरसा। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया की बेहिसी ने मुश्किलात में इजाफा किया। लियारी नदी के पानी ने घरों के साथ साथ अहले मोहल्ला की उम्मीदें और खुशियां भी पानी में डुबो दी। मुतादिद घरों का कीमती सामान नाकारा हो गया। पूरा घर ही बर्बादी हो गया हमारा। 9-10 फीट तो गली में था और घर के अंदर कम से कम यहाँ तक का निशान आपको दिख रहा है। इतना यहाँ कम से कम 130-140 के करीब मकान यहाँ पर ऐसी डूबे हैं और ये हर साल का यही है। यहाँ पर जहेज के सामान के लिए नया फर्नीचर, बरकी आलात और बर्तन नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। पीने का पानी पहले से ही दस्तयाब नहीं था, अब पानी के टैंक भी सीवरेज के पानी से भर गए। ये नदी ओवरफ्लो हुई है तो जाहिर सी बात हमारे गटरों ने पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब वो बाहर निकला तो हमारे घरों के अंदर। ये अभी साल भर हुआ है शादी हुए हुए भाई की, मेरे बड़े भाई का मेरा फर्नीचर है ये, और ये पूरा ये तीसरी दफा डूबा है। सैलाब के पानी ने निश्तर बस्ती के मकीनों को कसमा पुरसी की तस्वीर बना दिया। मकीन अब भी इमदाद के मुंतजिर। घरों में पानी और गंदगी के बायस हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। नाज़रीन, कराची में बारिशों के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर बदस्तूर पानी अब भी मौजूद है, जबकि मली नदी और लियारी नदी पानी से भर गई है। मजबूरी सूरत हाल क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। कफील, बताइएगा। दोस्तों, होने वाली जो मूसलाधार बारिश है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल जो है वो जारी है। कहीं हल्की है और कहीं तेज़ बारिश है। सबसे ज़्यादा जो बारिश है अगर हम बात करें सरजानी टाउन में जो है वो रिकॉर्ड की गई। उसके बाद नाज़माबाद है, सादी टाउन है, दीगर इलाके हैं। कुरंगी कॉज़वे की अपना सूरत हाल थोड़ी जो है वो ख़राब है। इस वक्त अगर हम बात कर लें, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त ताहिर विला से जो कि रोड जाता है। इस वक्त नाज़माबाद को सूरत हाल
थोड़ा सा मैं आपको दिखा सकूँ, अगर मेरे कैमरामैन इसमें दिखा रहे नज़ाकत अली, बीच में जो है वो रिक्शा और दूसरी गाड़ियाँ हैं, पानी का जो है वो बहाव ज़्यादा है यहाँ, और इसमें जो है वो इस वक्त यहाँ ख़राब हो चुका है इस वक्त जो है वो। और दूसरे ट्रैक की जो सूरत हाल है वो भी कुछ कमोबेश ऐसी ही है। तो ये इस वक्त तमाम सूरत हाल है और शहरियों की मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन कुछ जगहों पे टीमें जो है वो वर्क कर रही हैं और शहरियों का यही कहना है कि जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो निकासी आप की जाए ताकि शहरियों को जितनी आमदोरफ्त में इस वक्त मुश्किलात हैं वो कुछ कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया फिल्म के लिए। और अभी आप बताएं कि कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहर्रिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला सिंध की कराची से जल्द निकासी आपकी हिदायत। दौरे के दौरान मुतासरा इलाकों के मकीनों ने वज़ीर आला सिंध से शिकायत भी की। मुराद अली शाह ने कयूमाबाद, चौरंगी और कोरंगी कॉजवे का मुआयना किया, जहां पानी जमा होने पर मशीनरी के जरिए निकासी का काम जारी है। कोरंगी कॉजवे को वज़ीर आला सिंध ने नदी का मंजर करार दिया। उन्होंने दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में यकीन दिलाया कि कराची में मजमूई तौर पर सूरत हाल कंट्रोल में है। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त तक सूबा सिंध में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब में सूरत हाल दी है। निकासी आपके लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इससे पहले शाहराह भुट्टो और मलीन नदी के अतराफ भी वज़ीर आला सिंध ने सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने रात भर जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। सादी टाउन में भी वज़ीर आला सिंध ने मुतासरा मकीनों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने फौरी इक़दाम की हिदायत की। कराची में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। पावर हाउस चौरंगी से सुरजानी टाउन जाने वाली मरकजी शाहराह से रियाब आ गई है। रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सरजानी के इलाके से, जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। इस टाइम पे आप देख सकते हैं ये मरकजी शाहराह है जो कि नागन चुरंगी से सरजानी टाउन की जानिब जाती है। मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गई है मरकजी शाहराह और शहरी अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर पानी की निकासी करने में मसरूफ़ हैं। ये मरकजी शाहराह जो है सरजानी अब्दुल्ला गौड़ की जानिब जाती है, अब्दुल रहीम गौड़ की जानिब जाती है। शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बड़ी गाड़ियों को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आगे जो है मुतादिद शहरों की मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं, कार गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। यहाँ के जो रिहायशी मकीन है वो रोड पर मौजूद हैं और गाड़ियों को यहाँ से निकलवा रहे हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि मुतादिद शाहराह हैं जो ज़ेर आब आई हैं, उनमें ये शाहराह भी मौजूद है। जाने वाला ट्रैक भी मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी से भरा हुआ है और आने वाला ट्रैक भी बारिश के पानी से भरा हुआ है। सरजानी टाउन का जो इलाका है, यूसुफ गौड़ का इलाका हो गया, अब्दुल रहीम गौड़ का इलाका हो गया और खुदा की बस्तियों के दिगर इलाके जो है वहाँ पर पानी जो है घरों में दाखिल हो गया है। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमें पहुँची हैं वहाँ से और शहरों की नकल मकानी वहाँ से कराई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और भी आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में तबाही फैलाने के बाद दरिया सिंध का सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो गया। कश्मोर और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। गुड्डू के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरियाए सिंध में तुग़यानी। सिंध में कच्चे के रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली, सैकड़ों एकड़ अराजी और फसलें दरियाबुर्द। गुड्डू बैराज पर पानी का बालाई बहाव 5,02,844 क्यूसेक जबकि जेरी बहाव 4,92,443 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सक्खर बैराज पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। अप स्ट्रीम में 4,04,000 के मकाम पर दरियाए सिंध का फैलाव करीब 25 किलोमीटर है। हैदराबाद में मरकजी शाहराहों से निकासियाब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो निकासियाब की निगरानी कर रहे हैं। अपडेट करेंगे इरफान अराई। हैदराबाद में तूफ़ानी बारिशों के बाद की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। वासा की जानिब से ख़ासतौर पर मेयर हैदराबाद तमाम शहर का दौरा कर रहे हैं। काशिफ शोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। काशिफ साहब ये बताइएगा कि तूफ़ानी बारिश और उसके बाद किस तरीके से चीज़ों को जो मैनेज किया जा रहा है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जितनी बारिश अभी पड़ी वो अल्लाह की रहमत है, इसको हमने जहमत बनने नहीं दिया, कोशिश कर रहे हैं। और मुसलसल 2 दिन से जो आप देख रहे हैं कि 8 तारीख सुबह 8 बजे से जो बारिश शुरू हुई, 9 तारीख को सुबह 8 बजे तक वो जो रिकॉर्ड की गई, आपने देखा कि 280 mm तक रिकॉर्ड की गई। कुछ एरिया में कम भी हुई, कहीं पे ज़्यादा भी हुई। तो ये हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ी बारिश थी और एक बहुत बड़ा इसको निकालने का बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वाटर कॉरपोरेशन के तमाम अमले ने वो मिल के शहर जो हमारा हैदराबाद है उसका तकरीबन
पानी निकाल दिया। जी, गुफ्तगू आपने सुनी मेयर हैदराबाद की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो शहर में शहरी लाइल्मी में या जानबूझकर बोरियां फेंकते हैं वो ब्लॉकेज का मेन वजह बनती हैं और शहर में निकासी आपके मसाइल पैदा करती हैं। तो इस हवाले से भी शहरी जो हैं वो अपने शऊर का मुजाहरा करें और शऊर का मुजाहरा करते हुए इंतज़ामिया का साथ दें ताकि निकासी आपके मसाइल पैदा ना हो। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला पहुंच रहा है। ऐसे में सिंध हुकूमत के क्या इंतजाम है, कितने लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाया जा चुका है। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह के हमरा, उनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा शाहिद। पंजाब के आने वाला ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो दरिया सिंध में गुड्डू बैराज से टकरा गया है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तकरीबन 5 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर रही है। तो ऐसे में क्या सूरत हाल है? वज़ीर आला सिंध ने जो फ्लड कमेटी बनाई थी उसके अहम रुकन सीनियर पार्लियामेंटेरियन सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुख्तलिफ हसास बंदों का दौरा भी किया है, रिलीफ कैंपों का दौरा भी किया। आइए उनसे मालूम कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। बड़ा मतलब ये है कि सुना है कुछ 70,000 के करीब लोग जो है आप लोगों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल करा दिए। क्या सूरत हाल हो रही है? देखिए, इस वक्त जो गुड्डू बैराज पे जो पानी अभी पहुंचा है इस वक्त वो कोई 5 लाख के करीब है और कोई ऐसी ख़तरे की सिचुएशन नहीं है और इसको आसानी से कैटर किया जा रहा है वहाँ पे। और जो मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेड है वो कोई 6 और 7 लाख के दरमियान है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि अगर 10 लाख क्यूसेक पानी जो है वो आता है तो फिर उस हवाले से जो इंतजाम जो है वो मज़ीद सख्त किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक जो है वो सिंध हुकूमत जो है सैलाब की जो सूरत हाल है उसमें मुतमईन है, क्योंकि जो हिफाजती बंद हैं उनकी भी जो है उनको भी पुख्ता किया जा चुका है और लोगों को भी जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया नासिरीन। कराची में वो हो गया है जो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं देखा गया। 9 घंटे की बारिश ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया है। बस्तियों की बस्तियां डूब गईं, पोश इलाकों की गलियां मोहल्ले भी ज़ेरे आब आ गए हैं। गाड़ियां मोटरसाइकिलें बह गईं जबकि फ्लाईओवर में शगाव पड़ गए। बरसाती पानी घरों मस्जिदों में दाखिल हो चुका है। शहरियों ने महफूज ठिकानों के लिए नकल मकानी शुरू कर दी है। वेलकम बैक। कराची में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक की रिवायत कायम रही। मुख्तलिफ इलाकों में 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप के नाम पर बिजली गायब करी गई जबकि शहरी अजियत से 2-4 हो गए हैं। कराची में बारिश के साथ ही लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया और साइड समेत मुख्तलिफ इलाकों की बिजली गायब हो गई है। बिजली बंदी से शहरी परेशान हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 200 फीडर स्ट्रिप हो गए हैं। बारिश के बायस बहाली के काम में दुश्वारी का सामना है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक से मुआहदा मनसूख कर दिया है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को नोटिस जमा करा दिया है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने $1.77 अरब मालियत के हिस्से खरीदने का तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। डील कई बरसों से कानूनी मंजूरियों के बायस तातुल का शिकार रही। मुस्तकबिल की सरमायाकारी के इम्कानात पर गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ गई है। एशिया पाक KES पावर लिमिटेड की अक्सरियती हिस्से इसकी मालिक है। कराची में मलीर नदी में शदीद तूफ़ानी है। जाम सादिक पुल के करीब बिजली का पोल गिरने का खदशा। मलीर नदी का पानी पोल के नीचे से मिट्टी को बहा कर ले गया है जबकि बिजली के हाई टेंशन लाइन के पोल के मनासिर बोलने उस पार। सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब मुतासिरीन की मदद के लिए पहुँच गईं। जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई दौरा किया। हिफाजती बंद समेत सैलाब मुतासरा इलाकों का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने रिलीफ कैंप का दौरा किया। मिल गई। मरीम नवाज़ ने शहरी बंद की तामीर और मरम्मत में सुथरा पंजाब कारकुनान की तारीफ़ की। खेल के मैदान से खबर। एशिया कप T20 में आज भारत और UAE के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दुबई में टाकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को बासानी 94 रन से शिकस्त दी। 189 रन के ताकुब में हांगकांग की टीम मुकर्रा ओवर में 9 विकेटों पर 94 रन तक महदूद रही। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाना महंगा पड़ गया है।
वीडियो वायरल होते ही भारतीय शायकीन ने सोशल मीडिया पर उन्हें गद्दार करार दे दिया। एक सारिफ ने लिखा कि भारतीय कप्तान का पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला से मुसाफा करना और तस्वीरें बनवाना बेशर्मी की इंतहा है। एक और सारिफ ने लिखा कि कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को धमकी दी थी। पता नहीं ये लोग आईने में अपने चेहरे कैसे देखते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।